महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा से लगे बेलगाम जिले में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट चुका है। बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी कि यल्लम्मा पहाड़ी को जोड़ने वाली मुख्य सड़क बारिश के पानी के तेज बहाव में बह गई। भारी बारिश का असर सौंदत्ती तालुका के प्रसिद्ध रेणुका मंदिर परिसर पर भी पड़ा। न केवल कई वाहन पानी में बह गए, बल्कि सड़क बंद होने से बड़ी संख्या में भक्त वहीं फंसे रह गए। मंदिर तक जाने वाला रास्ता बंद हो जाने से श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। 2 घंटे से ज्यादा समय तक हुई बारिश के चलते पूरे इलाके में पानी भर गया। यहां तक कि छोटे बड़े नदी नाले भी उफान पर हैं। दिल्ली एनसीआर की हाई राइज सोसाइटी में लिफ्ट में फंसना आम बात हो गई है। ताजा मामला गाजियाबाद की एसोटेक सोसाइटी का है, जहां पर यह घटना हुई। जहां एक नहीं बल्कि 4 बच्चे लिफ्ट में फंस गए। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। लिफ्ट का गेट करीब आधे घंटे तक बंद रहा। बच्चों ने चीख पुकार मचाई, गुहार लगाई, तब जाकर सोसाइटी मैनेजमेंट हरकत में आया। इस दौरान परिजन भी बच्चों को लेकर परेशान दिखे। खैर, जैसे तैसे बच्चों का रेस्क्यू किया गया। इधर सोसाइटी के लोगों का कहना है कि लिफ्ट की एएमसी एक्सपायर है, इसके बावजूद लिफ्ट चल रही है। 2 महीने पहले इसी सोसाइटी की एक लिफ्ट में एक परिवार फंस गया था, जिसे बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया गया था। किसी ने सोचा नहीं होगा कि बाढ़ की आपदा को भी कैसे कोई अवसर में बदल सकता है। सोनीपत के स्थानीय युवकों ने बाढ़ को व्यापार का साधन बना दिया और अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। लेकिन ये कमाई सिर्फ बरसात के सीजन में ही संभव है, क्योंकि सोनीपत में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि सड़कों पर सैलाब आ गया। और इसी सैलाब में कई गाड़ियां या तो रेंग कर चल रही थी या फिर बुरी तरह फंस चुकी थी। इन्हीं गाड़ियों को निकालने के काम को युवकों ने रोजगार में तब्दील कर लिया। जो गाड़ियां पानी में फंसी हुई हैं, उन्हें निकालने के लिए कार मालिकों से 500 से 1000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। 1000 से 500 क्यों? गाड़ी क्यों? मदद करते हैं गाड़ी वालों की, नहीं तो 2-3 हजार रुपए का खर्चा है सीधा। कितनी गाड़ी निकाल चुके हो? कम से कम भी 10 गाड़ी निकाल चुके हैं। वहीं पानी में फंसी गाड़ी निकालने के पैसे लेने पर शहरवासियों ने विरोध किया। लोगों का कहना है कि भारी बारिश के कारण वैसे ही लोग परेशान हैं और ऐसे में मानवता दिखानी चाहिए, न कि लोगों से पैसे लूटने चाहिए। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला मुंबई के पास कल्याण का है, जहां पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने इडली बेचने वाले शख्स से सिर्फ बदसलूकी नहीं की, बल्कि उससे माफी भी मंगवाई। साथ ही उसकी दुकान बंद करने की धमकी दी। आरोप है कि दुकानदार का एक ऑडियो वायरल हो गया था, जिसमें वो मराठी लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करता सुना गया। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने दुकानदार का पता लगाया और वहां धावा बोल दिया। आरोप है कि कार्यकर्ताओं ने दुकानदार की पिटाई की और उसे हाथ जोड़कर माफी मांगने को मजबूर किया। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने लोगों से उसकी दुकान पर नहीं जाने की अपील भी कर डाली। जब किसी की कार या मोटरसाइकिल खराब हो जाती है तो लोग धक्का लगाकर उसे किनारे लगाते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आई महाराष्ट्र के बारामती में, लेकिन इस बार लोग कार या मोटरसाइकिल को धक्का नहीं लगा रहे थे। इस बार लोग रनवे पर एक छोटे विमान को धक्का लगाते नजर आए। कुछ लोग आगे से प्लेन के पंखों को धकेल रहे थे, तो कुछ लोग पीछे से धक्का मार रहे थे। दरअसल ये रेड बर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर का ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, जिसका इस्तेमाल पायलटों की ट्रेनिंग के लिए होता है। ऐसी एक ट्रेनिंग के दौरान जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, इसके लैंडिंग गियर में खराबी आ गई। गनीमत ये रही कि पायलट ने इसे सुरक्षित उतार लिया, जिसके बाद इस प्लेन को धक्का मारकर पार्किंग एरिया तक पहुंचाया गया। इस हादसे में पायलट पूरी तरह सुरक्षित है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।